नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल कोर्ट का जो प्यून का एग्जाम होना है उसका होल जो सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट पे जो है डिस्कशन करेंगे। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू होगा, कैसे कैसे क्या होगा, सभी चीज़ पे जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो जो है ऑन डिमांड जो है बनाया जा रहा है। जैसे पिछला वीडियो जैसे सिविल कोर्ट कलर के ऊपर बात करते हैं तो उस प्यून को लेकर के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कराने को लेकर के वीडियो बनाने के लिए आपके साइड से जो है बोला जाता है। उन्हीं के लड़कों के ऑन डिमांड उसके ऊपर जो है ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। आपका एक एक चीज़ जो है हम क्लियर कर देंगे। यहाँ से आपको फिर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़, सबसे पहले दोस्तों देखिए, प्यून का एग्जाम है, सिविल कोर्ट प्यून। ठीक है, प्यून आप लोग समझते होंगे ये 1800 पे ग्रेड का जॉब है, लेकिन ये आपको जो जॉब है ये जबरदस्त जॉब है। ठीक है, कहने के लिए 1800 प्यून है, कहने के लिए सिर्फ प्यून है। आप ग्रुप डी में जो जाते हैं, ग्रुप डी का जो जॉब है रेलवे का, उससे कहीं बेहतर जॉब आपको प्यून का जॉब है सिविल कोर्ट में। ठीक है, आप एमटीएस का जो फॉर्म आप भरते हैं उससे कहीं बेहतर आपको प्यून का जॉब है। ठीक है ना, तो उस पैसा हो सकता है कि रेलवे की अपेक्षा थोड़ा जो है मेन आपका जो सैलरी है वो कम मिले। मेन सैलरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 28 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स में सब काट कूट करके बन जाएगा, या मोटा मोटी 26 से 30 हज़ार के अप्रॉक्स में मान के चलिए, 26 से 23 हज़ार से लेकर 30 हज़ार। लेकिन इसका जो आमदनी है ना, बहुत अच्छा आमदनी है। कोर्ट आपको और दूसरा जो क्लर्कियल पोस्ट पे जाते हैं उससे भी बेहतर इसका आमदनी है। ठीक है, तो ये कभी इसको जो है इग्नोर मत कीजिएगा, या ये मत सोचिएगा कि इस टाइप का ये प्यून है, चपरासी है, तो नहीं। इसका केवल नाम प्यून है, ऑर्डरली है, लेकिन ये पोस्ट बहुत ही शानदार है। कलेक्टर के पावर का ये जो है पोस्ट है, एक तरह से कहिए कि उससे भी हाई पावर में रहता है ये प्यून। ठीक है ना, तो बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग इसका तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कीजिए। सबसे पहले कि इसमें आपको 1700 समथिंग जो है सीट है। ठीक है, 1700 समथिंग सीट है। ठीक, क्योंकि जो है दोबारा जो नोटिस आया था वो हमको याद नहीं है कि कितना जो है सीट एक्सटेंड किया गया था उसमें। ठीक, दूसरा चीज़ है कि इसमें आपको पहले प्री होगा, ठीक, और फिर जो है आपको इंटरव्यू होगा। ठीक, इंटरव्यू होगा। ये आपको 2 एग्जाम पे डिसाइड हो जाएगा कि आपका जॉब होगा या नहीं होगा, या किसका होगा सो। ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है 85 नंबर का प्री होना है। ठीक है, और इंटरव्यू जो है आपको 15 नंबर का होना है। ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 100 नंबर। ये 100 नंबर का जो है होगा एग्जाम। टोटल दोनों एग्जाम मिला करके 100 नंबर, और इसी पे जो है आपका मार्क्स जो है बनेगा, मेरिट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 1700 समथिंग सीट है इसमें, और एग्जाम जब होगा तो आपको ज़्यादा जो है वक्त, अगर क्लर्क का एग्जाम का डेट आ गया तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें इसका जो एग्जाम होगा वो आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, पीटी उसको कह सकते हैं, वो उसमें आपको जो है पूछा जाएगा मैथ। ठीक है, उसके बाद में जो है हिंदी, उसके बाद में जो है आपको इंग्लिश। यही 3 चीज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको 85 क्वेश्चन अगर देता है पीटी के एग्जाम में, तो आपको 85 में 85 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है कहीं से भी। और इसमें आपको एक भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं काटेगा, जो सिर्फ गलत होगा वही काटेगा। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि आपको मैथ जो है 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से जो है आपको 35 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश जो है आपको 15 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका जो है कितना रहेगा। ठीक है, इसका एनालिसिस हम बेहतरीन तरीके से अभी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे, जो भी लोग प्यून का जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली,
अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं पूरा PDF और एक एक चीज़ का इसका हम डिस्कशन, मैथ भी इसका हम पढ़ाएंगे बढ़िया से, हिंदी भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी, क्योंकि मैथ और इंग्लिश का तो अभी क्लास मेरा चल ही रहा है दूसरे बैच में। तो जो भी लोग अभी जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ जाए। आपको 499 रुपये में, 499 रुपये में हम इसका जो है आपको कोर्स को जो है क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं कह सकते हैं 499 रुपये में, ठीक है। और इसके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 72500561 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, UPI के थ्रू, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है और UPI का भी नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। UPI के थ्रू आप जो है इसमें 499 रुपया पेड करके और इसका जो पेड कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, और वहाँ से हम आपको जो है ऐड कर देंगे बैच में। और इसका हम तीनों का क्लास देंगे दोस्तों, मैथ का भी देंगे, हिंदी का भी देंगे और इंग्लिश का भी देंगे, और पूरा सिलेबस आपको जो है कंप्लीट कराएंगे एक एक चीज़, और वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। अननेसेसरी चीज़ को हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वे जो है ज़रूर जुड़ जाए, ताकि जो है आपको बेनिफिट मिले इसका, और ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैथ में आपको, मैथ में और हिंदी में और इंग्लिश में, तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, सॉरी इंग्लिश पहले बताते हैं। इंग्लिश में आपका 15 नंबर है, जिसमें आपको एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, और उसके बाद में सिनोनिम्स पूछा जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स पूछा जाएगा। तीसरा जो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। और अगला जो है इसमें फ्रेज पूछा जाएगा, फ्रेजेस एंड आइटम्स, ठीक है, फ्रेजेस एंड आइटम्स ये पूछा जाएगा 4। और एक यहाँ पे आपको हो सकता है कि पैसेज जो है 2 या 3 नंबर का ये भी पूछते। और एक चीज और इसमें हम कहेंगे, पैसेज के बाद एक फिलर होता है, वर्ड फिलर, ये आपसे इतना चीज आपको पढ़ना है किसमें, इंग्लिश में। इतना जो टॉपिक है आपको इंग्लिश में आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना चीज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और ये हम सारा चीज आपको जो है अपने क्लास में कराएंगे, ठीक। जितना एंटोनिम्स पढ़ा रहे हैं, अभी हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स का डेली क्लास लेते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, आइटम्स, पैसेज और फिलर, ये आपको इतना पढ़ना है अंग्रेजी में। 15 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों दूसरा सब्जेक्ट में। और देखिए जो क्वेश्चन आपको कलरकियल लेवल का रहेगा वही सब इसमें भी रहेगा। ये अलग से आपको जो है, ये नहीं है कि प्यून का एग्जाम है तो थोड़ा सा हल्का पूछ लिया या थोड़ा सा कुछ ऐसा पूछ लिया कि जो एकदम आसान हो, नहीं। कभी ये भूल करके भी भूल मत कीजिएगा कि आसान को इसको हल्के में नहीं लेकर के चलना है। इसमें जो है आपको एग्जाम एकदम टफ होना है। एग्जाम आपको कलर के से ज़्यादा टफ एग्जाम जो है यही मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। ये चलिए अब आगे चलते हैं। इंग्लिश का हो गया, अब आगे आइए हिंदी। हिंदी में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, सो समझा रहे हैं, बता रहे हैं एक एक चीज, ठीक है। चलिए हिंदी में आपको जो है जो पढ़ना है वो चीज बता रहे हैं। सबसे पहले जो है हिंदी में वर्तनी
वर्तनी, वर्तनी को जो है देखना है। वर्तनी मतलब समझते होंगे कि अशुद्ध वर्तनी दे दिया और उसको शुद्ध जो है चारों में से चुनना है कि कौन इसका शुद्ध होगा, या मतलब जो है इस तरह से जो है चुनना होता है। अशुद्ध में दे दिया, उसको शुद्ध में करके चुनना होता है ऑप्शन दे करके, ठीक है। तो ये आपको जो है वहाँ देखने को मिलेगा। वर्तनी के बाद आपको जो है देखिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन है हिंदी में, तो हिंदी आपको बढ़िया से करना होगा। उसके बाद में जो है आपको संधि जो है पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है, ठीक है। लिख लीजिएगा, जिनको जो अभी चाहते होंगे वो कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक ठीक। हिंदी में जो है पहला चीज है वर्तनी, ठीक। दूसरा जो है आपको वर्तनी के बाद संधि, ठीक है। संधि इसको बढ़िया से कर लेना है, या संधि विच्छेद कहिए, जो कहिए, संधि और ठीक है। तीसरा चीज है समास, इसको ऐसे लिखेंगे, समास को गलती हो गया, समास, ठीक है। अगला चीज है विपरीतार्थक शब्द, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। उसके बाद में होता है, पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, वाची शब्द। उसके बाद में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये हो गया इतना। उसके बाद में होता है, एक होता है आपका समानार्थी शब्द, ठीक है। समानार्थी शब्द, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में आपको आता है शब्द का भेद, शब्द भेद पढ़ना है। जैसे इसमें तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब चीज जो है आपको पढ़ना है। शब्द का भेद, उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सेंटेंस को, वाक्य को शुद्ध करना होता है। वाक्य शुद्धि आपको भी इसमें पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक वाक्य दे दिया गलत, उसका जो है 4 ऑप्शन दे दिया, वहां पे आपको चुनना होता है कि उसका सही शुद्ध जो है कौन होगा, शुद्ध, ठीक। उसके बाद में जो है आपको वाक्य शुद्धि हो गया। उसके बाद एक वाक्य का भेद पढ़ लेना है। वाक्य भेद मतलब ये जो वाक्य दे दिया वो कौन सा भेद का है, ठीक है। वाक्य भेद, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मुहावरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुहावरा, या इसको बोल सकते हैं मुहावरे या लोकोक्तियां, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, लोकोक्तियां, ठीक है। इतना आपको जो टॉपिक है ना, इसको करना होगा, क्योंकि आपको 35 नंबर में, ये 35 में 35 नंबर आना चाहिए। 35 में 35 मार्क्स आना चाहिए आपका, ठीक है। 35 में 35 आएगा, तभी जा करके जो है कुछ यहाँ से बात बनेगा, वरना जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज जो है, जो मेरा कोर्स लीजिएगा उसमें हम सारा चीज जो है कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्या है, अब बारी आता है मैथ का। देखिए दोस्तों,
मैथ का लेवल जो पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, ये मत समझिएगा कि नॉर्मल जो है छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ दिया, a+b के होल स्क्वायर ये वो छोटा मोटा, नहीं वैसा नहीं। आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन मैथ से पूछना है, तो आप अभी से डेली जो है ना कम से कम जो है 50-50 क्वेश्चन डेली अभी से बनाइए, तभी जाकर के आपका जो है क्लियर होगा कंसेप्ट। मैथ में आपका जो पूछा जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, मैथ में जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बताते हैं। सबसे पहले आइए सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा चीज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है एवरेज, ठीक है, एवरेज पूछा जाएगा। उसके बाद में जो है आपका परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज के बाद जो है आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क। ये एकदम जो है फेवरेट जो है आपका, इसका क्या है टॉपिक है, किसका, ये सिविल कोड का बहुत ही फेवरेट है टाइम एंड वर्क, जो पूछता है, खूब कस के पूछता है, 4-4 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है। ये है सेट आपका जो पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो गया टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद इसी में एक आता है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। इसी में आता है पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में जो है परसेंटेज हो गया। चलिए आपके उसके बाद जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है वो, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका है टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन क्योंकि है इसमें दिया हुआ। उसके बाद में जो है CISI समझते होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, CISI है। उसके बाद इसमें और एक व्यक्ति 10, ठीक है। बाकी जो है इसका आप देखिए 35 क्वेश्चन में से मात्र आप 15 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो सकता है कि आए 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन आएगा वो एकदम आपका जो है टफ लेवल आएगा, ठीक है। ये जो 15 क्वेश्चन आएगा टफ लेवल आएगा, और इसको जो सॉल्व करेगा वही जो है एग्जाम में बाजी मारेगा, ठीक है ना। कि आपको ये 15 जो क्वेश्चन जो अच्छे से बना लेगा वही, देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, ये सब चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन हो ही गया, इसमें का चैप्टर और होगा ट्रेन, ठीक है, और बाकी मोटा मोटी सब चैप्टर हो गया जो भी एग्जाम में पूछा है वो, ठीक है। बाकी अगर हम पढ़ाएंगे उसमें सारा चीज़ जो है और जो भी ऐड करने वाला होगा वो ऐड कर देंगे, क्लियर कर देंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें जो है आपको देखिए 85 नंबर में से जो UR के कैंडिडेट होंगे या और जो EWS के कैंडिडेट हों
या बीसी के कैंडिडेट्स हो या ईबीसी के कैंडिडेट्स हो, ठीक। उसके बाद जो है एससी एसटी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ये मेल की बात कर रहे हैं और इधर जो है फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहा होगा सभी को। क्या है ना कि यूआर में मेल आपका कम से कम जो नंबर आना चाहिए 85 में, वो 70 से लेकर के 75 के अप्रॉक्स में आपका नंबर रहना चाहिए, ठीक है। 70 से 75 के बीच आपका नंबर क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। और ये लोग जो हैं, ये लड़के लोग जो मेल हैं, वे उन लोगों का भी जो नंबर है वो आपको 68 से लेकर के जो है 72-73 के अप्रॉक्स नंबर रहना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मॉडरेट सेट आता है तो अब मॉडरेट ही आएगा भाई, क्योंकि जितना निचले लेवल का एग्जाम देते हैं ना, वो उसमें आपको एक क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो ठीक ठाक होता है, ठीक है। उसके बाद आइए एससी एसटी का जो है 65 से लेकर के आपको 68 के बीच आपको नंबर लाना पड़ेगा। कम से कम मैं बोल रहा है इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल जो है इसमें 70 नंबर लाएगी यूआर वाली फीमेल, ठीक है। 70 के क्रॉस, 1-2 नंबर कम ज़्यादा ये हो सकता है, ठीक है। 70 नंबर, ठीक है, चाहे इसको रिक्शे 68 से 70 के अप्रॉक्स। अब जो EWS BC ये सब का जो फीमेल है तो वो 65 से लेकर के 68 के बीच में नंबर आना ही आना चाहिए उनका। उसके बाद SC ST की जो फीमेल है उनका जो है 62 से लेकर के 65 के बीच आपका नंबर रहना चाहिए। आपको प्रीलिम्स एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना मार्क्स रहना चाहिए। और इतना नंबर लाने के लिए आपको जो है मैथ हिंदी, ठीक है, हिंदी, और उसके बाद जो है आपका इंग्लिश में भी आपका 10 नंबर आना चाहिए, तभी जा करके जो है आपका जो है इतना नंबर जाएगा। तो जिनको भी अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट लगे या कुछ भी ऐसा हो तो मेरे साथ जो है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हम इतना जरूर जो है आपको पढ़ा देंगे या कवर करा देंगे, ठीक है, कि आप का एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको 85% से लेकर 90% तक जो हम पढ़ाए हुए होंगे उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। जुड़ने के लिए वही है 499 रुपये का पेड करना है और 7250005616 पे इसको पेमेंट करके भेज देना है स्क्रीनशॉट, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे, और वहाँ से आपको जो है हम ऐड कर देंगे। तो इतना जो है आपको कम से कम मार्क्स लाना होगा। उसके बाद और कुछ अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मोटा मोटी सारा चीज़ पे डिस्कशन कर ही लिए, इंग्लिश पे कर ही लिए, मैथ पे कर ही लिए, ठीक है। उसके बाद जो 15 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, पहले आप लोग जो एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, उसके बाद इंटरव्यू का जो है बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा। अभी सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंटरव्यू का लगभग 250 लड़के का इंटरव्यू का तैयारी हुआ है। तो बहुत सारे लड़के हैं जो सिलेक्शन में आएंगे इस बार। चलिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, और कोशिश कीजिए ज्वाइन करने का। आपका पूरा जो है सिलेबस हम कवर कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।